नमः शिवाय। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि कल 25 तारीख है और एक स्पेशल दिन है दोस्तों। 25 जुलाई सन 2026 को आषाढ़ मास की शयनी एकादशी है दोस्तों। इसको हम देव शयनी एकादशी या हरि शयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस दिन जो है श्री विष्णु जी क्षीर सागर में जो है सोने चले जाते हैं, ठीक है, शेषनाग की सैया पे। ऐसा हमारे कथाओं में वर्णन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो एकादशी का व्रत है ये बहुत ही पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, हमारे सारे पापों को हरने वाली है दोस्तों। हरिशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी का एक स्वरूप, ध्यान रखिए दोस्तों, विष्णु जी का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। तो दोस्तों आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी से जो है विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करना स्टार्ट करते हैं और कब तक सोते रहते हैं, जब तक कि कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। तो इस चातुर्मास में, हम चातुर्मास कहते हैं इसको, तो इस चातुर्मास में दोस्तों सारे जो हमारे पास शुभ काम हैं और एक तरीके से विवाह वगैरह है, विवाह उत्सव वगैरह, वो सारे जो है बंद हो जाते हैं, कोई भी विवाह वगैरह नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपसे लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं और या एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से एक प्रश्न किया था, उसके उत्तर में उन्होंने कथा सुनाई थी। तो इस दिन चाहे आप व्रत करें और चाहे ना करें, हम सभी लोगों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो ये कथा का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों, और ये कथा क्या है, पूरी वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वो कथा डायरेक्ट ग्रंथ के माध्यम से ही बताऊंगा, ताकि कोई भी मेरे द्वारा उसमें जो है घट बढ़ के मैं कुछ ना बता सकूँ, इसलिए डायरेक्टली ग्रंथ के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से इस हरिशयनी एकादशी के व्रत महात्म्य की कथा को सुन सके और कल एकादशी के दिन उसका पाठ जरूर करें, या मेरी ये वीडियो लगा के वो जो है अपने मंदिर के पास बैठ के, आसन पर बैठ के इसे जरूर सुने और चिंतन मनन जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों ये ग्रंथ है पद्म पुराण, 18 महापुराणों में से एक है पद्म पुराण, और इसके उत्तरखंड में दोस्तों ये हरिशयनी एकादशी के महात्म्य की कथा दी गई है दोस्तों। इसी से बताऊंगा। एक और आती है एकादशी व्रत का महात्म्य, जो इसी पद्म पुराण से ही 26 एकादशियों के महात्म्य की कथा को संग्रहित करके इसको अलग ग्रंथ के रूप में या छोटी पुस्तक के रूप में इन्होंने प्रकाशित किया, गीता प्रेस ने। इसका मूल्य मात्र 35 रुपये, तो आप बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों पद्म पुराण, इसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महात्म्य, जो कि युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। ध्यान लगा के, मन लगा के सुनिए,
दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे देखिए युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं श्री भगवान से, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा की करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए कि शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं वे गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हर एक गृहस्थ को शुक्ल पक्ष की तो करनी ही है और कृष्ण पक्ष की करनी है। तो शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है वही आपको करनी है। तो इसमें भी दोस्तों वही दी हुई है, यही वाली दी हुई है, क्योंकि ये पद्म पुराण से ही ली गई है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, देखिए सुबह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महात्म पृष्ठ संख्या 113 पे दी हुई है। आप देखिए बताइए, यहाँ पे थोड़ा मोटे फॉन्ट मिल जाते हैं, बस फ़र्क यही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है इसमें भी। ये देखिए ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास शयनी एकादशी के महात्म की कथा जो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, वही मैंने आज आपको सुना दी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और आप सभी लोगों को शयनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोल दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।